देखो, अपना चित्तौड़गढ़ दुर्ग है आज। चित्तौड़गढ़ दुर्ग। सबसे पहले चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है वो कहाँ है? अब आज चित्तौड़गढ़ में ही है। नाम ही चित्तौड़गढ़ है, तो ये मत कह देना चित्तौड़गढ़ कहाँ है। तो चित्तौड़गढ़ चित्तौड़गढ़ में ही है। गिरी दुर्ग में सबसे प्राचीन है। क्या है? गिरी दुर्ग में, गिरी दुर्ग में सबसे प्राचीन। ठीक है, गिरी वाले की बात हो रही है। फिर है ये, केवल दानवे श्रेणी में नहीं आता, बाकी सभी श्रेणी में आता है। केवल दानवे श्रेणी में नहीं आता, नहीं आता। बाकी सभी श्रेणियों में आता है। बाकी सभी श्रेणियों में आता है। केवल किस में नहीं आता भाई? दानवे श्रेणी में नहीं आता, बाकी सभी श्रेणियों में ये जो है आता है। ठीक है, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, केवल किस में नहीं आता? दानवे श्रेणी में, बाकी सभी श्रेणियों में आता है। वैसे नदी यहाँ पूछते हैं, नदी कौन सी है? तो बेड़च और गंभीरी। कौन सी नदी है? बेड़च गंभीरी। ऐसे याद कर लो कि आप चित्तौड़गढ़ गए और एक बैग खरीद के लाए। चित्तौड़गढ़ गए और क्या खरीदा? बैग। बैग यानी समझ में आ रहा है? बेड़च। और गए यानी गंभीरी। वरना मामला कई बार गड़बड़ा जाता है, कौन सी नदी है। तो बैग याद करो, चित्तौड़गढ़ से क्या खरीदा आपने? बैग। तो बेड़च और गंभीरी है। ठीक है, ये किस पहाड़ी पर है? पहाड़ी है चित्रकूट पहाड़ी है। उस पर मेसा का पठार है। किसका पठार है? मेसा का पठार। मेसा का पठार है, तो यहां पर ये दुर्ग बना हुआ है। एक कहावत है कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सभी गढ़ैया। कहावत क्या है? कहावत, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया है। कि वास्तव में गढ़ तो एक ही है, चित्तौड़गढ़। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि इस चित्तौड़गढ़ की लंबाई, दुर्ग की लंबाई जो है 8 किलोमीटर है, और इसकी चौड़ाई जो है, चौड़ाई वो 2 किलोमीटर है। इसलिए कहा गया है। 8 किलोमीटर तो लंबा है, और 2 किलोमीटर क्या है, ये चौड़ा है। तब ये कहा गया है। ठीक है, चलो। राजस्थान का गौरव कहते हैं इसको। राजस्थान का क्या है? गौरव कहते हैं। गौरव। राजस्थान का गौरव ये है। अगर वृक्ष में पूछ रही तो क्या कहोगे? खेजड़ी। वृक्षों में राजस्थान का गौरव पूछे तो वृक्ष में क्या कह दोगे? वृक्ष में पूछे तो राजस्थान का गौरव अपने खेजड़ी है। फिर है, सभी दुर्गों का सिरमौर है। सभी दुर्गों का सिरमौर। अरे आपके दिमाग में जब होता है दुर्ग पढ़ेंगे, और ये कह दिया जाए दुर्ग में कौन सा पढ़ेंगे, तो सबसे पहले चित्तौड़गढ़ दुर्ग के दिमाग में आता है। क्योंकि किस दुर्ग का नाम है भाई? चित्तौड़गढ़ का ही नाम है। तो इसलिए दुर्ग बोलते हैं, सबसे पहले दिमाग में चित्तौड़गढ़ आता है। इसलिए याद रखो, ये गौरव है, सभी दुर्गों का सिरमौर है। मालवा का प्रवेश द्वार है। मालवा का प्रवेश द्वार किसे कहेंगे? तो मालवा का प्रवेश द्वार भी चित्तौड़गढ़ को, या जरूरी नहीं है ऐसे कह दे दक्षिण का प्रवेश द्वार। दक्षिण का प्रवेश द्वार, तब भी आप क्या कहोगे? दक्षिण का प्रवेश द्वार पूछे तो भी यही, और मालवा का प्रवेश द्वार पूछे तो भी चित्तौड़गढ़ ही आपको बताना है। एक कहावत यह है कि ये महाभारत काल में भी था। एक कहावत के अनुसार महाभारत काल में था। महाभारत काल में था। सोचो, महाभारत के एक कहावत तो यहाँ तक है कि बनाने वाला और कोई नहीं था। जो पांडव थे ना, पांडव, उसमें जो भीम था ना, भीम, उसने बनाया था ये। किसने बनाया था? भीम ने। ऐसी कहावत है। वैसे इसकी निर्माण की शताब्दी मानते हैं 8वीं शताब्दी में बनाया गया था। कौन सी शताब्दी में?
8वीं शताब्दी में बनाया गया था। हालांकि वीर विनोद ग्रंथ जो कि श्यामलदास का है और मोहनोथ निर्णसी, ये दोनों ये कहते हैं कि इस दुर्ग का निर्माण चित्रांग मौर्य ने करवाया था। श्यामल दास एवं मोहनोथ निर्णसी के अनुसार निर्माण किसने किया था? चित्रांग मौर्य ने। किसने किया भाई? चित्रांग मौर्य ने किया है। ठीक है। और एक है कुमारपाल प्रबंध है, उसमें चित्रांगद मौर्य। कुमारपाल प्रबंध, इस प्रबंध के अनुसार इसका निर्माण करवाया था चित्रांगद मौर्य ने। सर इनमें तो बस केवल दे का ही फर्क है। ऐसा कोई एग्जाम में थोड़ी आ जाता है कि दे लगा आ जाता है, एक में नहीं आता है, आ गया, दोनों आगे। कभी आता है कुमार पाल प्रबंध के अनुसार, तब आएगा चित्रांगद मौर्य। और कभी आएगा श्यामलदास और मोहनोनयनसी के अनुसार, तब चित्रांग मौर्य। वो क्या ही है कि वो एक दोनों तो दे लगा वो भूल गो, तो ये दोनों तो दे लगाना भूल गए और इसने दे लगा दिया, बस इतना सा फर्क है, और कोई फर्क ही नहीं है। छोटी सी तो बात है? तो श्यामलदास मोहनोनयनसी के अनुसार चित्रांग मौर्य और कुमारपाल प्रबंध। इस प्रबंध ने किसका प्रबंध कर लिया? दे का प्रबंध कर लिया। बस इतना से याद रह जाएगा कि कुमारपाल प्रबंध ने प्रबंध कर लिया। किसका प्रबंध कर लिया? दे का प्रबंध कर लिया भाई। ठीक है, चलो अब देखो आगे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हरामियों का बाड़ा है। किसका बाड़ा है? हरामियों का बाड़ा है। सर उस जमाने में भी हरामी होते थे, हाँ। इसमें क्या आज भी हैं, पहले भी थे इसमें क्या हरामी में। तो यहाँ हरामियों का क्या है? बाड़ा है। घी तेल की बावड़ी है, घी तेल की बावड़ी है यहाँ। कौन सी बावड़ी है? घी तेल की बावड़ी बनी हुई है। बाघ सिंह की छतरी है यहाँ। बाघ सिंह की छतरी, वैसे कई छतरियां एक साथ ही लिख देता हूँ छतरी। तो देखो बाघ सिंह की छतरी है, जयमल पत्ता की छतरी है, रेदास की छतरी है और वीर कल्लाजी की छतरी है। तो ये छतरियां जो हैं वो इसी दुर्ग में है। तो एक तो बाघ सिंह की छतरी हो गई, एक जयमल फत्ता की हो गई, एक रेदास जी की छतरी हो गई और एक वीर कल्ला जी की छतरी है। ये छतरियां जो हैं वो किस दुर्ग में है? तो आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनी हुई है। यहाँ 27 देवरियां बनी हुई है, 27 देवरियां बनी हुई है, 27 देवरियां बनी हुई है, जिन्हें 27 देवरी कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? 27 देवरी कहते हैं। और इसका संबंध किससे है? संबंध ध्यान रखना, पूछा हुआ है। संबंध जैन से, जैन समाज से, जैन धर्म से मतलब। ठीक है। तो यह 27 देवरियां बनी हुई है, उसे सतवेश देवरी हम कहते हैं। अकबर ने यहाँ कत्लेआम करवाया था। अकबर ने यहाँ कत्लेआम करवाया, जो अकबर पर एक कलंक भी माना जाता है। चित्तौड़गढ़ विजय के पश्चात अकबर ने यहाँ 30,000 लोगों का कत्ल करवाया था। कितने लोग? 30,000 लोगों को कटवा डाला इसने, है। हाँ। तो अकबर ने यहाँ क्या करवाया था? कत्लेआम करवाया था। 7 दरवाजे हैं। दरवाजे कितने हैं? 7 हैं। 7 कौन कौन से? देखो, पांडन पोल जो सबसे बड़ा व
मुख्य है। इसके अलावा हनुमान पोल, राम पोल, गणेश पोल, तारा पोल, जॉर्डन पोल, भैरव पोल। तो ये कुछ पोल बने हुए हैं यहाँ। देखो पांडव पोल मतलब पांडव याद कर लो, है ना। पांडव, हनुमान जी राम जी के बिना चल ही नहीं, और गणेश जी बिना कुछ हो ही नहीं सकता। शादी ब्याह होता है, सबसे पहले किसकी पूजा होती है? अगर गणेश जी महाराज, विनायक जी महाराज रूठ गए तो मामलो भाव गड़बड़ाओ लो, फिर जल्दी भाग जाए लिए। तो हनुमान जी, राम जी और गणेश जी, और बैरू जी। बैरू जी कहाँ जाएंगे, दीतवार वाला है। काबरन जात भी तो दीवानी पड़ ली भैरू जी के। तो भैरू जी भी चाहिए। अब इतने सारे लोग हैं, तो एक अन जोड़वा तन तारा भी चाहिए, तो जॉर्डन पोल और तारा पोल। भाई पांडव है, फिर बोला राम जी है, और राम जी है तो बोला हनुमान जी है, हनुमान जी है तो गणेश जी है, और गणेश जी है तो भैरू जी भी है साहब। फिर तारा अन जोड़वन चाहिए, तारा जोड़वन चाहिए। तो ये 7 क्या हो गए दरवाजा। जैसे सबसे बड़ा और सबसे मुख्य दरवाजा कौन सा है? पांडल पोर है। इस दुर्ग का आकार कैसा है? तो व्हेल मछली के समान आकार। आकार कैसा है? व्हेल मछली के समान है। ठीक है, क्योंकि जिस पहाड़ी पर बना हुआ वो पहाड़ी कैसी है? व्हेल मछली के आकार की है। सबसे पहले आक्रमण किसने किया इस पर? सबसे पहले आक्रमण, तो सबसे पहले आक्रमण जो किया था वो मामू ने किया था। मामू, मामू कौन? अफगानिस्तान के शासक थे मामू। उन्होंने यहाँ पर क्या किया था? सबसे पहले आक्रमण किया था। तो सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन है जी? मामू। कहाँ के शासक? अफगानिस्तान के शासक थे मामू, जिन्होंने आक्रमण किया था। एकमात्र दुर्ग है जहाँ खेती होती थी, एकमात्र दुर्ग, दुर्ग जिसमें खेती होती थी, खेती होती थी। अबे 84 तो पानी के तालाब है यार, कहाँ जरूरत थी यहाँ, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। जहाँ पानी के तालाब ही 84 हों तो वहाँ क्या दिक्कत है? और 8 किलोमीटर लंबा, यहाँ से काला डेरा 10 किलोमीटर है। तो सोच लो कितना लंबा है, उससे 2 किलोमीटर पहले रुक जाओ, ग्वालडी पेट्रोल पंप तक चले जाओ तुम। तो इतना तो लंबा है, और 2 किलोमीटर चौड़ा है। भाई लोग बस जाएंगे, चलो यहाँ से लेकर टांकलटा तक बस जाएंगे, तो भी खूब लंबा चौड़ा हो जाता है ये तो इतना लंबा चौड़ा था। तो आधे में आज भी आप जाओ तो आधे में क्या है पता है ना? कौन गया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग देखने के लिए? देखिए आधे में क्या है भाई? कुछ नहीं था। आधे में मरगवन। क्या है? चित्तौड़गढ़ मरगवन पढ़ते हो ना, वो आधे में चित्तौड़गढ़ मरगवन है। और आधे, हालांकि आजकल तो मरग नहीं है, कोरोना तक ही थे, कोरोना के बाद में नहीं है, वहाँ मरग में नहीं है। तो यहाँ लंबा चौड़ा है ये। चलो, तो यहाँ एकमात्र दुर्ग है जिसमें क्या की जाती थी? खेती की जाती थी। इसके अलावा कुंभा का, यहाँ कुंभा ने कुंभ क्या मंदिर बनाया? यहाँ एक प्राचीन सूर्य मंदिर है, प्राचीन सूर्य मंदिर है, जिसे वर्तमान में कालका माता का मंदिर कहते हैं। वर्तमान में क्या कह रहे हैं इसको? कालका माता का मंदिर कहते हैं यहाँ। ठीक है, मतलब ये एक प्राचीन सूर्य मंदिर है यहाँ पर, जिसको वर्तमान में क्या कहते हैं? हम कालका माता का मंदिर कह रहे हैं इसमें। इसके अलावा यहाँ परमार राजा बोस द्वारा निर्मित एक त्रिभुवन नारायण मंदिर है, वो बना हुआ है, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं? उसे वर्तमान में मोकल मंदिर और समदेश्वर मंदिर कहते हैं। राजा भोज, परमार राजा था ये, परमार वंश का मतलब। राजा भोज द्वारा निर्मित त्रि निर्मित त्रिभुवन
नारायण मंदिर बना हुआ है, जिसका जीर्णोद्धार महाराणा मोकल ने करवाया। महाराणा मोकल ने करवाया। इस कारण इसे मोकल मंदिर एवं समदेश्वर मंदिर कहते हैं। तो मोकल मंदिर भी कहते हैं, और साथ में क्या कह रहे हैं, समदेश्वर मंदिर भी इसको कहते हैं। ठीक है, चलो अब देखो, वैसे मैं आपको बताऊं, अपन ने मेवाड़ का इतिहास पढ़ा था। जब मेवाड़ का इतिहास पढ़ा और जब हमने महाराणा कुंभ आपको पढ़ाया, उसमें हमने विजय स्तंभ बताया था आपको। ठीक है, तो ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, केवल मोटी मोटी चर्चा करूंगा। यहाँ विजय स्तंभ भी इस दुर्ग में बना हुआ है। देखो क्या बना हुआ है, विजय स्तंभ बना हुआ है। विजय स्तंभ बना हुआ है। अब याद करो कब से कब बना था, तो 1440 से लेकर 1448 तक बना था। याद आ गया? कितने साल बनाने में लगे थे? 8 साल का समय जो है वो इसको बनाने में लग गया था। निर्माण किसने करवाया था? तो याद करो, महाराणा कुंभा ने। याद करो निर्माण क्यों करवाया था? मालवा विजय। मालवा विजय नहीं बोलोगे तो कौन सा युद्ध बोलोगे? सारंगपुर का युद्ध बोलोगे। ये सब बातें पड़ी हुई है मेवाड़ के इतिहास में। ठीक है, तो सारंगपुर का युद्ध या मालवा विजय हुआ था, उसके उपलक्ष्य में किसका निर्माण करवाया गया? विजय स्तंभ का निर्माण। फिर याद करो मंजिल कितना था? 9 मंजिल था। सब मंजिल में अलग अलग बातें बताई थी, है ना? तो पहले में जैसे रुद्र ब्रह्मा वगैरह थे, दूसरे में अर्धनारीश्वर हरिहर था। याद आ गया? तीसरे में 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ था। याद आ रहा है कि नहीं है? चौथा में जो सरस्वती वगैरह और ये पढ़ा था ना, कावेरी पार्वती वगैरह जो माताएं थी उनका देखा था। पांचवा में क्या देखा था? जो युग्म थी ना, जैसे लक्ष्मी नारायण, ब्रह्मा जी, सावित्री जी, ऐसे युग्म समाधियां पड़ी थी। ठीक है, वो सारी बता चुका हूँ अलग से, इसलिए ज़्यादा यहाँ चर्चा नहीं की जाएगी। अब 9 मंजिल है, और मोटी मोटी बात करूंगा तो तीसरी मंजिल में क्या है? तीसरी मंजिल में 9 बार, 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है। अल्लाह लिखा हुआ है। ठीक है, ये। और याद करो 8वीं मंजिल पर कौन सी मूर्ति है? 8वीं मंजिल पर मूर्ति, मूर्ति नहीं है। 9वीं मंजिल के क्या हो गया? 9वीं मंजिल आकाशीय बिजली गिरने से, आकाशीय बिजली गिरने से, गिरने से नष्ट हो गई। तो पुणे किसने बनाया? तो याद करो नया स्वरूप दिया था, वो दिया था आपके स्वरूप सिंह ने। ठीक है, ये तमाम बातें वैसे पढ़ी हुई है अपनी वहां। अच्छा, इसमें सीढ़ियां कितनी थी याद है? 157 सीढ़ियां हैं। कितनी सीढ़ियां हैं? 157 सीढ़ियां हैं। ऊंचाई याद है? या तो 37 मीटर बोल दो, नहीं क्या बोलोगे? 122 फीट। 122 फीट। तो 122 फीट ऊंचा है ये 37 मीटर ऊंचा है। ये विजय स्तंभ है, उसको हम जय स्तंभ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जय स्तंभ कहते हैं, विष्णु ध्वज कहते हैं, विक्ट्री टावर कहते हैं। विक्ट्री टावर कह रहे हैं। भारतीय मूर्तिकला का, भारतीय मूर्तिकला का मूर्ति
कला का विश्वकोश कहते हैं। भारतीय मूर्ति कला का क्या कहते हैं? विश्वकोश कहते हैं। इसके अलावा हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर, हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहते हैं। लोक जीवन का रंगमंच कहते हैं। लोक जीवन का रंगमंच कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड क्या कहता है? कुतुब मीनार से बेहतर। कर्नल जेम्स टोड कुतुब मीनार से बेहतर कहता है। अपन कुतुब मीनार तो पढ़ेंगे, उसा लाट या भीमलाट को कहते हैं, जो बयाना दुर्ग में है, भरतपुर में। आगे पढ़ेंगे दुर्गों में, ठीक है। इसके अलावा फर्ग्यूसन ने तुलना की थी इसकी रोम में स्थित टार्जन से। रोम में स्थित टार्जन है, टार्जन रोम में है ये, तो उससे की थी। रोम इटली की राजधानी है, तो रोम में स्थित टार्जन से जो तुलना करने वाले हैं कौन है? फर्ग्यूसन है। कितनी सारी बातें, हालांकि ये बातें रिपीट ही हो रही है, सारी बातें अधिकांशतः पढ़ाई हुई है। याद करो इसके अंदर और बाहर क्या थी? अंदर व बाहर मूर्तियां हैं। एकमात्र इमारत है जिसके अंदर बाहर मूर्तियां हैं। याद करो तोड़ा किसने? तोड़ा औरंगजेब ने तोड़ा था इसको। मुगल बादशाह औरंगजेब ने इन मूर्तियों को तोड़ दिया था, खंडित करवाया था, ठीक है। यहां तक कि अपन ने ये भी पढ़ा था कितने रुपए लगे थे इसको बनाने में। 90 लाख खर्चा 90 लाख रुपए का लगा था। याद करो इसका वास्तुकार भी पड़ा था। वास्तुकार था इसका जीता का वास्तुकार। याद करो राजस्थान की पहली इमारत है जिस पर क्या जारी की गई थी? डाक टिकट। राजस्थान की पहली इमारत है जिस पर डाक टिकट जारी हुई। कब हुई थी? तो याद करो 15 अगस्त 1949 में। और कितने रुपए की? 1 रुपए की डाक टिकट जारी की गई थी। कितने रुपए की? 1 रुपए की डाक टिकट जो है वो जारी की गई थी इस पर। 1 रुपये बड़ी रकम होती थी उस जमाने में, तो 1 रुपए की डाक टिकट जारी इस पर की गई थी। ऐसी बहुत सी बातें और पढ़ी थी अपन ने इसमें। बलुआ पत्थर भी लगा हुआ है, लाल पत्थर भी लगा हुआ है, सफ़ेद संगमरमर भी लगा हुआ है। ऐसी कई बातें आपने पढ़ी है इसमें। एक बार जस्ट रिवाइज कर लेते हैं इसका, और फिर जो है आगे की बात देखेंगे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग कैसा दुर्ग है जी? गिरी दुर्ग में सबसे प्राचीन वैसे तो हर प्रकार का है, फिर केवल दानव श्रेणी में नहीं आता, बाकी सभी श्रेणियों में आता है। चाहे गिरी में ले लो और जल में ले लो और चाहे सैन्य में ले लो, हर किसी में आ जाएगा। फिर नदी कौन सी है? बेड़च और गंभीरी। भूल जाओ तो कैसे याद रखोगे? बेग से याद रखेंगे, बेग से। बेड़च और गंभीरी। पहाड़ी जो है चित्रकूट पहाड़ी पर ये बना हुआ है, उस पर कौन सा पठार है? मेसा का पठार है जिस पर ये दुर्ग बना हुआ है। कहावत है गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सभी गढ़ैया हैं। लंबाई कितनी किलोमीटर थी? 8। चौड़ाई कितनी है? 2 किलोमीटर है। राजस्थान का क्या कहते हैं? गौरव। वैसे वृक्षों में आ जाए तो किसको कहेंगे? केजड़ियों कहेंगे। और सभी दुर्गों का क्या है? सिरमौर है। मालवा का क्या है? प्रवेश द्वार। या दक्षिण का क्या है? प्रवेश द्वार। कहावत है कि महाभारत काल में भी ये था। और पांडव, ऐसी कहावत है कि पांडव जो भीम था उसने इसको बनाया था। 8वीं शताब्दी जो है उसमें इसका निर्माण हुआ है। श्यामलदास मोहनोनैंसी के अनुसार निर्माणकर्ता कौन है? चित्रांग मौर्य। जबकि कुमारपाल प्रबंध के अनुसार
चित्रांगद मौर्य इसके निर्माण करता है। चलो, फिर हरामियों का क्या है, बाड़ा। गीत एल की है या बावड़ी है। छतरी है बाघ सिंह की, जयमल पत्ता रीदास और वीर कल्लाजी की छतरी है। 27 यहाँ देवरियां बनी हुई है, जिसे क्या कहते हैं, 27। एक बड़ी खिड़की है यहाँ, बड़ी खिड़की, उसे कहते हैं लाखोटा की बारी। क्या कहते हैं, लाखोटा की बारी कहते हैं। ठीक है। यहाँ बनवीर जो था, बनवीर ने नौलखा महल बनाया था। क्या बनाया था, नौलखा महल, जिसे कोटा महल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोटा महल, वो भी यहीं पर बना हुआ है। अकबर ने यहाँ क्या करवाया था, कत्लेआम करवाया था। कितने दरवाजे हैं, 7, जिनमें मुख्य और बड़ा दरवाजा कौन है, पांडल पोल। उसके अलावा है हनुमान पोल, राम पोल, गणेश पोल, तारा पोल, जॉर्डन पोल, टव पोल। तो ये सारे पोल पोल हो गए। फिर आकार है बैल मछली के समान है इसका। सबसे पहले आक्रमण मामू ने किया था, जो अफगानिस्तान के शासक थे। एकमात्र दुर्ग है जिसमें पहले क्या होती थी, खेती होती थी, क्योंकि पानी के कितने तालाब देखे, 84 तालाब। आप देखो कितने तालाब, 84 से कम होते हैं क्या। और कुंभा ने यहाँ कुंभ श्याम का मंदिर बनाया। यहाँ मीरा मंदिर भी बना हुआ है। क्या बना हुआ है, मीरा मंदिर भी यहाँ पर बना हुआ है। प्राचीन एक सूर्य मंदिर है, जिसमें वर्तमान में क्या है, कालिका माता का मंदिर है यहाँ। फिर है राजा भोज ने यहाँ एक मंदिर बनाया त्रिभुवन नारायण का, जिसका जीर्णोद्धार मोकल ने करवाया, इसलिए मंदिर का नाम क्या पड़ गया, मोकल मंदिर। और क्या कहते हैं, समदेश्वर मंदिर भी कहते हैं। विजय स्तंभ यहाँ कब से कब बना, 1440 से 1448। कितने साल लगे, 8 साल। निर्माण किसने करवाया, कुंभा ने करवाया। क्यों करवाया, मालवा विजय, या बोले तो सारंगपुर युद्ध की बात। कितना मंजिल है, 9। तीसरी मंजिल पर क्या लिखा हुआ है, 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है। 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। 9वीं मंजिल पर आकाशीय बिजली गिरने से नष्ट हो गया। पुनः बनवाया किसने, स्वरूप सिंह ने। तो सीढ़ियां हैं 157, ऊंचाई है 37 मीटर या 122 फीट। फिर है जय स्तंभ, विष्णु ध्वज, विक्टी टावर, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश, हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर, लोक जीवन का रंगमंच कहते हैं। कर्नल जेम्स टॉड कहता है कुतुब मीनार से भी क्या है, बेहतर है। फर्ग्यूसन इसकी तुलना करता है रोम में स्थित टार्जन से। और अंदर बाहर क्या बनी हुई है, मूर्तियां। किसने तोड़ी, औरंगजेब ने। याद है ना, मुख्य दरवाजे पर किसकी मूर्ति है, विष्णु की मूर्ति है। कितना खर्चा आया था, 90 लाख। वास्तुकार कौन, जीता। राजस्थान की पहली इमारत है जिस पर डाक टिकट जारी कब हुई थी, 15 अगस्त 1949। कितने रुपए की, 1 रुपए की जारी हुई थी। ठीक है। तो ऐसी कई बातें अपन ने इसमें देखी। याद है ना वो माध्यमिक शिक्षा राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह विजय स्तंभ था। किसका प्रतीक चिन्ह, राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इन दोनों का प्रतीक चिन्ह था, है ना। तो ये आपका विजय स्तंभ हो गया जी। चलो, अब देखो, जैसे विजय स्तंभ है, वैसे यहाँ जैन कीर्ति स्तंभ है। जैन कीर्ति स्तंभ है, ये भी यहाँ बना हुआ है और आपको पढ़ाया हुआ भी है वैसे। तो जैन व्यापारी जीजा ने बनाया था, जैन व्यापारी जीजा ने बनाया। भगवान आदिनाथ को समर्पित है।
भगवान आदिनाथ को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान आदिनाथ को ये क्या है? समर्पित है। ऊंचाई याद है तुम्हें? तो 76 फीट ऊंचा है। पढ़ाया हुआ है ये सब। एक इसका वास्तुकार कौन है? अत्रि भट्ट और महेश भट्ट। वास्तुकार अत्रि भट्ट और महेश भट्ट। तो वास्तुकार कौन हो गया जी? अत्रि भट्ट और महेश भट्ट, दोनों इसकी क्या हैं? वास्तुकार। याद रहेगा? अच्छी बात है, याद रहे। नहीं याद रहे तो क्या है? बुरी बात। तो जैन व्यापारी जीजा ने बनाया, भगवान आदिनाथ को समर्पित। ऊंचाई कितनी है? 76 फीट। वास्तुकार कौन है? अत्रि भट्ट और महेश भट्ट। तो ये आपके विजय स्तंभ की भी बात हो गई और जैन कीर्ति स्तंभ की भी हो गई, दोनों की हो गई। अब जो है इसमें साके हुए हैं उसकी बात करेंगे। देखो साके, साके हुए हैं 3। इतने कहीं नहीं हुए तो आप कह सकते होंगे सर्वाधिक साके हुए हैं यहाँ। सर्वाधिक साके किस दुर्ग में हुए हैं तो क्या कहोगे? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में सबसे ज्यादा साके हुए हैं। फरतम, मेवाड़ का इतिहास पढ़ाया हुआ है वैसे मेरा, उसमें आपने पढ़ा था कि प्रथम साका कब हुआ था? 1303 में। उस समय शासक जो था मेवाड़ का वो कौन था? तो याद करो, रतन सिंह। किसका पावना था ये? मतलब रानी कौन थी? तो रानी जो है यहाँ पर पद्मनी थी। तो पद्मनी की पावना थी जी ये, है ना। आक्रमण इसको पाना कौन चाहता था? है अलाउद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी। इन दूसरा की चौकी लगती है। यही है भाई, इसको लेने आया है। इसकी वो याद है ना, इसकी लुगाई को तो दूसरा कोई भगा के ले गया था। कौन ले गया था बताओ? इसकी थी चिमना बेगम। मीर मोहम्मद शाह। तो खुद ही को ध्यान नहीं रहेगा, दूसरी को ध्यान रखना नहीं हो तो खुद ही भाग जाए फिर। तो अलाउद्दीन खिलजी जो हैं उसने आक्रमण किया था। यहाँ जोर किया 1600 महिलाओं ने। जोर कितनी महिलाओं ने किया बताओ? 1600 महिलाओं, रानी पद्मिनी के साथ 1600 महिलाओं ने। राजस्थान का सबसे बड़ा जोर वह सबसे बड़ा साका था। राजस्थान का सबसे बड़ा, राजस्थान का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा जौहर वह साका था। बताओ इससे बड़ा होगा कुछ? एक राजा के डर से इतनी सारी औरतों ने सुसाइड कर लिया, एक प्रकार से अपने सतीत्व की रक्षा के लिए इन्होंने ऐसा किया था। ठीक है। तो प्रथम साका जो है 1303 में, रतन सिंह राजा था, रानी पद्मिनी उस समय पत्नी है उनकी। आक्रमण अलाउद्दीन, जौहर 1600 महिलाओं ने, और राजस्थान का सबसे बड़ा जौहर वे सबसे बड़ा साका। अलाउद्दीन ने इस दुर्ग का नाम खिजराबाद रखा था। अलाउद्दीन ने इस दुर्ग का नाम, इस दुर्ग का नाम खिजराबाद रखा था। कुछ लड़कों ने जैसे मैंने बोला तो खेराबाद बोला था। खेराबाद तो किसका नाम रखा था? सिवाना दुर्ग का नाम रखा था। किसका? सिवाना दुर्ग का नाम खेराबाद, इस दुर्ग का नाम खिजराबाद। याद रहेगा? चलो जी, चलो ये बातें तो हो गई। अब बात करते हैं अपन दूसरा साका। ठीक है, ये 1534। अब देखो कई जगह आपको कई बार ऑप्शन एग्जाम में 34 मिलेगा और कई बार 35 मिलेगा। ठीक है, तो कई जगह 34 इसलिए मिल जाता है 1534 क्योंकि बहादुर शाह ने जो आक्रमण किया था वो तो 34 ही था, लेकिन जिस समय जोर वगैरह किया ना वो सन 35 की है। और ये डेटा जो किस 35 वाला डेटा किस में दे रखा है?
ये जो साहित्य ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है ना, अपनी मानक पुस्तकें, उसमें 35 दे रखा है, तो दिमाग में 35 रख लेना। बाकी ये प्रश्न ऑप्शन पर भी डिपेंड करता है। उस समय शासक कौन था? तो उदय सिंह नाम का शासक था। उस समय उदय सिंह का नेतृत्व कौन कर रहा था? वो उदय सिंह नहीं, विक्रमादित्य। उदय सिंह तो बाद में था। विक्रमादित्य कौन था? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो जो भी बाघ सिंह की छतरी पड़ी थी ना, वही था। तो बाघ सिंह जी ने यहाँ पर क्या किया? नेतृत्व। यहाँ पर आक्रमण किसने किया था? तो मुगल बादशाह बहादुर मुगल बादशाह नहीं है, ये गुजरात का शासक था भाई, बहादुर शाह। कहाँ का शासक है? गुजरात का। गुजरात का शासक था ये। एक बहादुर शाह, एक नहीं, दो बहादुर शाह मुगलुम भी हुए हैं, ये मुगल वाला नहीं है। यहाँ पर जोर इंपॉर्टेंट है। जोर किसने किया है? तो रानी करमावती ने। लगभग कितनी महिलाओं के साथ? 1300 महिलाओं के साथ जोर किया था। ये भी कोई कम जोर नहीं है, हैं? कितनी महिलाओं ने डरते ही जोर कर लिया। तीसरा देखो, तीसरा हुआ 15 फरवरी 1568। याद करो, शासक था आपका उदय सिंह। उदय सिंह की सेना का नेतृत्व करने वाले दो व्यक्ति थे। एक का नाम जयमल, एक का नाम पत्ता। इन्होंने नेतृत्व किया था। किसने किया था? जयमल पत्ता ने। आक्रमण याद करो, पढ़ाया हुआ है मेवाड़ के इतिहास में। मुगल बादशाह अकबर ने क्या किया था? आक्रमण किया था। जोर भी याद करो, अपना पढ़ा हुआ है। जोर किसने किया था? फूल कंवर ने जोर किया था। तो इस प्रकार से सबसे ज्यादा जोहर या साके हैं वो किस दुर्ग में होते हैं? तो आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में होते हैं। ठीक है, तो ये समाप्ति की ओर है। कुछ बातें हो रही है, जैसे यहाँ रानी पद्मिनी का महल भी बना हुआ है। किसका? रानी पद्मावती या पद्मिनी का महल है। गोरा बादल का महल भी है। गोरा बादल का महल है। ये दोनों ही पता है कहाँ बने हुए? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और दोनों को बनाने वाला रतन सिंह है, इन्होंने बनाया था इसको। ठीक है, तो रानी पद्मिनी का महल, गोरा बादल का महल, वो यहाँ पर बने हुए हैं। इसके अलावा हम बात करें तो उसके अलावा तो क्या है, पढ़ लिया, बाकी तो पढ़ना है ना भाई। मंदिर मंदिर पढ़ लिए, छतरियाँ वगैरह पढ़ ली, बाड़ा बूढ़ा पढ़ लिए, सबसे बड़ा दुर्ग पढ़ लिया, महान दुर्ग कह लो इसको, है ना, महादुर्ग। कहावत बताई दी, महाभारत काल में था। और साथ क्या है इसमें? दरवाजे जो हैं वो बने हुए हैं। चलो जस्ट रिपीट कर लेते हैं इसको। देखो, चित्तौड़गढ़ दुर्ग अपन ने देखा, कैसा दुर्ग है बताओ? तो गिरि दुर्ग में सबसे प्राचीन, और दानव श्रेणी में नहीं आता, बाकी सभी श्रेणियों में आता है। फिर आपने देखा कौन सी नदियां हैं यहाँ? बेड़च और गंभीरी है। कौन सी पहाड़ी है? चित्रकूट पहाड़ी पर कौन सा पठार है यहाँ? मेसा के पठार पर ये बनी हुई है, बना हुआ है मतलब। कहावत है, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सभी क्या है? गढ़इया हैं। और लंबाई कितनी है? 8 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है? 2 किलोमीटर। राजस्थान का क्या है? गौरव है। वैसे राजस्थान का गौरव तो केजड़ी भी है वृक्षों में, लेकिन सभी दुर्गों का क्या है? सिरमौर है। कहाँ का प्रवेश द्वार है? मालवा का। और कहाँ का प्रवेश द्वार? दक्षिण का प्रवेश द्वार है। फिर आपने देखा, एक कहावत के अनुसार कौन से काल में था ये? महाभारत काल में। एक कहावत के अनुसार बनाया किसने था? तो भीम ने इसको बनाया था। कौन सी शताब्दी में निर्मित मानते हैं? 8वीं। मोनोनेंसी और आपके श्यामलदासी के अनुसार किसने बनाया? तो चित्रांग मौर्य ने। कुमारपाल प्रबंध के अनुसार निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया। फिर आ जाओ, कौन सा बाड़ा है इधर? हरामियों का बाड़ा है। किसकी बावड़ी है? ये तेल की बावड़ी है।
छतरी किसकी है? बाघ सिंह की है। और किसकी है? जयमल पत्ता की। और किसकी है? देदास जी की। और किसकी है? वीर कल्ला जी की। कितनी देवरियां बनी हुई है? 27 है। जिसने क्या कहोगे? 27 यानी 27 ही हो रहा है भाई, 27 यानी 27 हो रहा है। और इनका संबंध किससे है? जैन समाज से संबंधित है। फिर आपने देखा यहाँ कत्लेआम किसने करवाया? अकबर ने कत्लेआम करवाया। कितने दरवाजे हैं? मुख्य बड़ा कौन सा है? पांडलपुर है। दूसरा कौन सा देखा आपने? हनुमान, फिर राम, फिर गणेश, फिर तारा, फिर जॉर्डन, फिर भैरवपुर। उसके पश्चात अपन ने देखा इसका आकार कैसा है? व्हेल मछली के समान है। और सबसे पहला आक्रमण इस पर किसका है? मामू का आक्रमण है। देखो, एक है आजकल ऐसा ट्रेंड चल रहा है, अभी शायद किस में आया था, चतुर्श्रेणी में आया, किस में आया याद नहीं है, कि क्या ये मुगलों के अधीन रहा? मुगलों के अधीन रहा? बताओ। रहा कि नहीं रहा? रहा। वेरी गुड। रहा है। कब से कब तक रहा? कब से कब तक? तो ये 1568 से लेकर 1615 तक। समझ में आ रहा है? 1615 का अर्थ समझ में आ रहा है तुम्हें? क्या? अमर सिंह के समय जब मेवाड़ मुगल संधि हुई थी तब तक रहा ये। और 68 में जब उदय सिंह और अकबर के बीच में युद्ध हुआ था, जयमल पत्ता मारे गए थे, उदय सिंह जंगलों में चला गया था, ठीक है, तो उस समय की बात है। 1568 से लेकर 1615 तक रहा ये। कुंभा ने क्या बना यहाँ? कितने यहाँ पे एकमात्र दुर्ग है जिसमें पहले क्या होती थी? खेती। कितने तालाब है? 84। कौन सा मंदिर देखा? कुमश्याम मंदिर देखा। एक सूर्य मंदिर था प्राचीन, जिसको वर्तमान में क्या है? कालिका माता का मंदिर है। फिर आपने देखा कि यहाँ परमार राजा भोज ने कौन सा मंदिर बनाया? त्रिभुवन नारायण मंदिर बनाया, जिसका जीर्णोद्धार किसने करवाया? मोकल ने करवाया। इसलिए क्या कहोगे? मोकल मंदिर। और क्या कहोगे? समदेश्वर मंदिर भी कहोगे। यहाँ कौन सा स्तंभ बना हुआ है? विजय स्तंभ। कब से कब बनाया गया? 1440 से 1448 तक। कितने साल निर्माण में लगे? 8 साल निर्माण में लगे। फिर ये निर्माण किसने करवाया? कुंभा ने। क्यों करवाया भाई? मालवा विजय या सारंगपुर युद्ध के बाद। कितना मंजिल है? 9 मंजिल है। तीसरी मंजिल पर क्या है? 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है। 8वीं मंजिल पर किसके चित्र हैं? कोई चित्र नहीं है। 9वीं मंजिल पर क्या गिर गई? आकाश से बिजली। पुणे किसने बनाया फिर इसको? स्वरूप सिंह ने बनाया। कितनी सीढ़ियां लगी हुई है? 157 सीढ़ियां। ऊंचाई कितनी है? तो 37 मीटर या 122 फीट है। अच्छा, फिर आपने देखा इसमें, इसको हम क्या कहेंगे? जय स्तंभ। और क्या कहेंगे? विष्णु ध्वज। और क्या कहेंगे? विक्टी टावर कहेंगे। क्या कहेंगे? विक्टी टावर कहेंगे इन्हें। हिंदू देवी देवताओं का क्या कहेंगे? अजायब घर कहेंगे। और क्या कहोगे? लोक जीवन का रंगमंच कहोगे। कर्नल जेम्स टोड क्या कहता है? कुतुब मीनार से बेहतर। फर्ग्यूसन इसकी तुलना किससे करता है? रोम में स्थित टार्जन से करता है। अंदर बाहर जो मूर्तियां लगी हुई है किसने तोड़ी? औरंगजेब ने। कितना खर्चा आया था इस बनाने में? 90 लाख। वास्तुकार कौन है? जेता वास्तुकार है। राजस्थान की पहली इमारत है जिस पर क्या जारी हुई? डाक टिकट जारी की गई थी। कब जारी की गई थी? 15 अगस्त 1949। कितने रुपए की जारी की गई? 1 रुपए की। वैसे इसके मुख्य दरवाजे पर किसकी मूर्ति है? विष्णु जी की है। प्रतीक चिन्ह किसका है? राजस्थान पुलिस का। और किसका है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का। जैन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किसने बनाई? जैन व्यापारी जीजा ने। किसको समर्पित है? आदिनाथ को समर्पित है। ऊंचाई कितनी है? 76 फीट है। वास्तुकार कौन है? अत्रि भट्ट और महेश भट्ट। साके कितने हुए? 3 साके। और जो कि यहाँ सर्वाधिक साके हैं। पहला साका कब हुआ है? 1303 में। शासक कौन था? रतन सिंह। रानी कौन है? पद्मिनी। आक्रमण किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी। जौहर कितनी महिलाओं ने? 1600। राजस्थान का है सबसे बड़ा वह
बड़ा जोर है ना। और राजस्थान का वैसे दूसरा साका है ये, पहला साका रणथंभौर में होता। अलाउद्दीन ने दुर्ग का नाम क्या रखा? खिजराबाद। फिर दूसरा साका कब हुआ? 1535। शासक कौन है? विक्रमादित्य। नेतृत्व किसने किया? बाघ सिंह। आक्रमण किसने किया? गुजरात के शासक बहादुर शाह। जौहर किसने किया? कर्मावती ने। और कितनी महिलाओं के साथ? 1300 महिलाओं के साथ। तीसरा साका कब हुआ? फरवरी 1568। और शासक कौन? उदय सिंह। नेतृत्व किसने किया? जयमल फत्ता ने। आक्रमण किसने किया? अकबर ने। जौहर किसने किया? फूल कंवर ने किया। और फिर है रानी पद्मिनी का महल है, उगोरा बादल का महल है, जो कि रतन सिंह जी ने बनवाए थे। इसके साथ आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो मामला है वो क्या हो गया जी? समाप्त हो गया। क्या समाप्त हो गया? चित्तौड़गढ़ दुर्ग।